इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहा जाता है और हर साल इसके वजह से करीब 1.5 मिलियन लोगों की डेथ होती है। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है रोज़मर्रा के जीवन में खाया जाने वाला ऑयली और स्पाइसी फूड। दोस्तों, डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि हमारे बॉडी का कोई पार्ट खराब हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो सही से काम नहीं कर पा रहा। और ख़ास बात यह है कि हम डाइट में चेंजेस करके इसे रिवर्स या फिर कंट्रोल में ला सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 6 सुपर फूड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको खाने से आपकी डायबिटीज़ और ब्लड शुगर बहुत ही इफ़ेक्टिवली और नेचुरल वे में कंट्रोल में रहेंगे। सबसे पहला है करेला। करेले को एंटीबायोटिक फूड भी कहा जाता है और कई स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि करेला पैनक्रियाज को प्रोटेक्ट करता है, जिसके वजह से इंसुलिन लेवल्स हेल्दी रेंज में मेंटेन रहते हैं। और साथ ही साथ इसके बिटर प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन में भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा बहुत ही अमेजिंग फूड है जामुन। जी हाँ दोस्तों, वही जामुन जिसे इंडियन ब्लैकबेरी भी कहते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल, आयरन और विटामिन सी होता है, जिसके वजह से ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ के वजह से इसे आयुर्वेदा में डायबिटिक पेशेंट के लिए हाईली रिकमेंड किया जाता है। तीसरा है एप्पल। ये रिच होता है विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में, और स्पेशली इसके आउटर लेयर में पॉलीफिनॉल नाम का कंपाउंड होता है जो शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स और फाइबर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसीलिए ही तो कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फोर्थ है चिया सीड्स। दोस्तों, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पेट में जाकर फूल जाते हैं और ओवर शुगर एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। और साथ ही साथ ये इन्फ्लामेशन और वज़न कम करने के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहें तो इन्हें सुबह में खाली पेट लेमन वाटर में मिलाकर पी सकते हैं। पांचवा बहुत ही बढ़िया फूड है गार्लिक। जी दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है जिसके हेल्थ के लिए अनगिनत फ़ायदे हैं। बेसिकली ये रिच होता है मैंगनीज, विटामिन सी, सेलेनियम और फाइबर में, जो ग्लाइसेमिक स्टेटस को बढ़ाता है और शुगर लेवल्स को कम करता है। और इतना ही नहीं, ये बैड कोलेस्टेरॉल को और बीपी को भी कम करता है। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आखिरी चीज़ जिसे आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो वो है एग वाइट। यह हार्ट प्रॉब्लम्स को तो कम करता ही है और साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर बैड कोलेस्टेरॉल को कम करने में हेल्प करता है। और इनफैक्ट ये 2019 में हुए स्टडी में भी मेंशन्ड है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और चाय में चीनी का कम इस्तेमाल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिफाइंड शुगर की जगह आप हेल्दी अल्टरनेटिव्स जैसे मिश्री और गुड़ को चाय में मिलाकर पी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, योर हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।